हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, आज जो मधुबनी पेंटिंग की हमारी क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको मछली बनाना सिखाऊंगा, मछली के डिज़ाइन। तो मधुबनी पेंटिंग में मछली जो है बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और इसका एक अहम महत्व है। आज की इस वीडियो में आपको 5 डिज़ाइन मछलियों के बताऊंगा, जो 5 तरीके से मछलियाँ बना के दिखाऊंगा आपको। और आगे आप जब मधुबनी पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम जो है मधुबनी पेंटिंग में मछली जो बनाते हैं तो उसके लिए हल्के से राउंड शेप में, ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लोटस बनाते हैं तो बीच में जो लोटस का शेप होता है उस हिसाब से बनाते हैं। पीछे जो इसकी पूँछ होती है वो बनाएंगे, इस तरीके से आप निकाल लीजिए और इसको डब्लू के शेप में बना लीजिए। का जो हेड है हम वो बनाएंगे। आगे के हेड के लिए हम इसको ऐसे लाइन से डिवाइड कर लेंगे, जितना पोर्शन हमें हेड बनाने के लिए रखना है। तो ये देखिए हमने डिवाइड कर लिया है और इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके जगह रख लेंगे, मछली को डबल लाइन कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने सिंगल लाइन से बनाया था। कहते हैं आंखें मछली का जब भी आप बनाए तो राउंड शेप में बनाइए और बीच में थोड़ा ब्लैक करके इस तरीके से बना लीजिए। ऐसा मुंह बना लेते हैं। उसके बाद हम इसके फिन्स बना लेंगे। फिन्स 4 बनाएंगे, जो मछली जिससे तैरती है। ये 4 फिन्स हमने बना लिए हैं। इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं, इस तरीके से डबल लाइन कर लीजिए। डबल लाइन हो गया अब हमारा। अब हम इसके सेल्स बनाएंगे। सेल्स इस तरीके से हाफ राउंड करके आप बना सकते हैं, ये देखिए। और हमारे सेल्स बन के तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके फिन्स में हम कशनी कर लेते हैं। ये देखिए हम कशनी कर रहे हैं, सिंगल कशनी ही किया है मैंने इसमें। अब पूँछ को 2 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया और इसमें हम कशनी करेंगे। पहले मैंने सिंगल कशनी किया, अब मैं इसको डबल कर देता हूँ। ये देखिए हमारा डबल कशनी हो गया, एक छोड़ के दूसरे में। और इस तरीके से सारा हमने कशनी कर लिया। ये देखिए तैयार हो गया। इसमें हम कलर बाद में भरेंगे। तो दूसरे डिज़ाइन में ये जैसे हमने पहले फिश बनाई है उसी हिसाब से थोड़ा सा बनाएंगे और उसके बाद इसका पूँछ जो है ऊपर की तरफ ऐसे राउंड कर देंगे। और यहाँ से हम, ये देखिए इसका पूँछ 2 कट में ऐसे डब्लू के शेप में बनाया था, और इसे हम 3 कट में बना रहे हैं। ये देखिए हमारा पूँछ भी इसका बन गया। अब हम इसको डबल लाइन कर लेते हैं। अब हम आगे इसके सिर का हिस्सा फिर पहले किया है और पूँछ वाले हिस्से को भी हम डिवाइड कर लेंगे। इसमें हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए ये मैंने डिज़ाइन डाल लिया है इसमें। और इसकी आंखें बना लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, ये सारा हमने बना लिया है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसमें डिज़ाइन हम अलग थोड़ा डालेंगे, तो ये अलग डिज़ाइन हम डाल रहे हैं। नीचे हम छोटे छोटे हाफ राउंड ही बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए देखने में। और ऊपर हमने इसको ऐसे लाइनिंग से डिवाइड कर लिया है। पूँछ में हम कशनी कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए उसमें कशनी कर लिया और एक को खाली छोड़ दिया क्योंकि इसमें हम कलर भरे। तीसरे मछली का डिज़ाइन आपको बता रहे हैं। अब मछली का शेप थोड़ा अलग रखा है, तो इसको थोड़ा राउंड से शेप में आप बनाइए। और उसके बाद इसकी पूँछ जो है, ये देखिए हमने थोड़ा अलग बनाया, तो पूँछ भी इस तरीके से आप बना लीजिए। वनी पेंटिंग में अगर आपके दिमाग में कोई और डिज़ाइन आता है तो आप उसे भी बना सकते हैं। इसके बाद इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं। ये देखिए हमने डबल लाइन कर लिया है। इसका हम सर का जो हिस्सा है वो थोड़ा छोटा रखेंगे और मुंह का हिस्सा भी थोड़ा अलग डिज़ाइन दिया है मैंने। आंखें थोड़ी अलग बनाई है। अब ये देखिए ऊपर इसके फिन्स भी हम अलग बना रहे हैं और फिन्स के लिए ये राउंड में ही फिन्स बने, इसलिए हमने ये लाइन थोड़ा सा ऐसे खींच लिया है, जिससे देखिए राउंड में ही बनेगा। ये डबल लाइन कर लेते हैं हम। ये डबल लाइन देखिए हम कर रहे हैं और डबल लाइन हो गया हमारा। अब इस ऊपर से इसको राउंड कर देते हैं। राउंड भी जो है हमारा, इसको भी हम बीच से डबल लाइन करेंगे। ये देखिए हमने डबल लाइन कर लिया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए जैसे एक दूसरे से मिलाकर और डबल लाइन कर सकते हैं। ऐसे भी हम बना सकते हैं, आपको जैसे आसानी लगे आप सकते हैं। फ्रेंड, पूँछ हम और थोड़ा सा निकाल देते हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद ये गर्दन के हिस्से पे और पूँछ के हिस्से पे हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए क्रिस क्रॉस करके मैं डिज़ाइन डाल रहा हूँ और काफ़ी रंग भरने के बाद बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। इसके बाद जो है इसके फिन्स में आप एक में कशनी कर लीजिए और एक में हम कलर करेंगे, तो इसके लिए हम एक में कशनी करके रख लेते हैं। तो पूँछ के हिस्से में कशनी कर लेते हैं। सिंगल कशनी किया है मैंने अभी, ये देखिए करके और डबल लाइन करके डिज़ाइन डालेंगे। और उसके बाद ये छोटे छोटे उसके ऊपर राउंड बना के, हाफ राउंड बना के ही हम डिज़ाइन डाल रहे हैं। इसको भी हम डबल लाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए वी जैसा बना के मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। ये हमने डबल लाइन कर ली है। उसमें देखिए हम पत्तों जैसा डिज़ाइन डाल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। इसमें हम कलर भरेंगे और कशनी भी करेंगे। चौथा डिज़ाइन बताते हैं। इसको मैं राउंड सर्कल के बीच में मछली बनाऊंगा। सर्कल एक बना लिया, उसके बीच में दूसरा सर्कल और फिर तीसरा सर्कल हम बना रहे हैं। उसके बाद इन सबको हमें डबल लाइन करना है। मैं डबल लाइन करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
अभी हमारा सर्कल तैयार हो गया। अब इसके बीच में हम मछली बनाएंगे। मछली भी हम राउंड से शेप में बनाएंगे। ये देखिए पूछ जैसे हमने ऊपर वो बनाया था, और आप देखिए एक नई पेंटिंग भी आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से। ये हमने पूछ ऊपर की तरफ करके ये मछली बनाई है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं। जो राउंड हमने बनाए हैं उस राउंड में हम डिज़ाइन डाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, वी की तरह हम बना रहे हैं, और पूरा कर लिया हमने, डिज़ाइन बना लिया है। ये पूरा डिज़ाइन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्स देखिए, सेल्स पूरा ये हाफ राउंड वाला बिल्कुल सिंपल ही सेल्स बनाया है मैंने इसमें, और ये सेल्स हमारा बन के तैयार हो गया है। और इसकी पूंछ की तरफ से हम एक लोटस की डाली सी निकाल रहे हैं। एक लोटस बना लिया है, और उसमें देखो ये पत्ते में बना रहा हूँ, पत्तों का डिज़ाइन बना दिया है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब हम इसमें कशनी कर लेते हैं। एक हिस्से में कशनी करेंगे, दूसरे में हम बिल्कुल इसमें कलर भरेंगे। ये देखिए कशा हो गया है। छोटा सा मुंह बना लेते हैं। पहले इसकी आंखें बना लेते हैं। आंखें मछली का जब भी आप बनाए तो राउंड शेप में बनाइए, तो गर्दन पे और पूंछ पे डिज़ाइन देते हैं। तो इसके लिए हमने ये पोर्शन रख लिया है। अब पूंछ को दो भाग में मैंने डिवाइड कर लिया, और इसमें हम कशनी करेंगे। पहले मैंने सिंगल कशनी किया, अब मैं इसको डबल कर देता हूँ। ये देखिए हमारा डबल कशनी हो गया है। और लोटस के भी एक पत्ती में मैं कशनी कर रहा हूँ, दूसरे में कलर भरूंगा, तो उससे भी हमने बना लिया। अब मैं आपको पांचवा डिज़ाइन बताने जा रहा हूँ। ये देखिए हार्ट के शेप से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम एक हार्ट ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये हार्ट मैंने बना लिया है। अब इसको जो है यहाँ से एक लाइन कर लेते हैं हम बिल्कुल बीच से, और इसके बाद यहाँ से हम राउंड करेंगे। राउंड देखिए किस शेप में मैं कर रहा हूँ, आप उसी शेप में आप भी करिए। यहाँ पे हम पूंछ बनाएंगे। हम जो लाइन खींचे हैं यहाँ पे हम उसका आगे फेस बनाएंगे। तो दोनों तरफ से हम इसको कर लेते हैं। ये फेस हम बनाएंगे यहाँ पे। अब हम डबल लाइन कर लेते हैं। इसकी डबल लाइन जो है हम अंदर से कर रहे हैं, क्योंकि इसके पूंछ का जो बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा मोटा सा हो गया, दूसरा पतला हो गया, तो हम इसको अंदर से कर लेंगे डबल लाइन। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये हिस्सा है बिल्कुल दोनों बराबर लगेंगे। जो दूसरी मछली है इसका जो हम आउटलाइन करेंगे तो वो हम बाहर से कर लेंगे। ये देखिए मैं बाहर से इसकी आउटलाइन कर रहा हूँ, जिससे कि दोनों जो है हमारा बिल्कुल इक्वल लगे, कोई छोटा बड़ा ना लगे, इसलिए। अब देखिए ये मैं डबल लाइन कर रहा हूँ, और ये डबल लाइन हमारा हो गया है पूरा। इस तरीके से देखिए ये हमारा डबल लाइन हो गया है। अब बीच वाला जो लाइन खींचे उसे भी हम डबल कर लेंगे, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में सारी लाइनें डबल होनी चाहिए, सिंगल लाइन कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सारा डबल कर लिया है। पूंछ का डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखिए पीछे पूंछ कैसे बनती है, और इसमें मैंने पूंछ बना लिया है पीछे, और ये देखिए ये पूंछ हमारा बन गया है। अब हम आगे इसका मुंह बना लेते हैं दोनों मछलियों का, और आंखें बना लेंगे। आँख आप ये देखिए मैं बिल्कुल राउंड करके अभी छोड़ रहा हूँ, इसमें मैं कशनी करूँगा। आंखें भी मछली की कई तरीके की बनती हैं, राउंड में ही बनती है, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन बनता है। तो कम से कम 2-3 डिज़ाइन मैं आपको बता देता हूँ। गर्दन पे डिज़ाइन के लिए ये लाइन खींच रहे हैं हम, और डबल लाइन में खींच रहे हैं। अब इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। पूंछ की तरफ भी खींच लेते हैं हम। ये देखिए डबल लाइन करके फिन्स बना लेते हैं पहले हम इसके। अब हमें फिन्स बनाना है। फिन्स को भी डबल लाइन कर लेंगे, और इसमें फिन्स में ना यहाँ पे डबल करके फिन्स बनाऊंगा। देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए ये मैंने फिन्स बना लिए हैं बिल्कुल डबल करके, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। की तरफ भी हम फिन्स बना लेंगे। पहले हम ये 3 ऐसे हमने हाफ राउंड कर लिया, और नीचे फिन्स बना रहे हैं। ये देखिए, और इसको डबल लाइन कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी सेम हम ऐसे ही लेंगे। अब ये बीच में हम इधर भी फिन्स बना लेते हैं। इसके दोनों मछलियों का फिन्स हमें बनाना है, और यहाँ हम सिंगल फिन्स बनाएंगे। ये देखिए डबल लाइन कर लीजिए। दूसरी तरफ भी ऐसे ही बना लेते हैं और डबल लाइन कर लेते हैं। इसके बाद इस बीच में हम एक लोटस बना देते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे खाली खाली सा लग रहा है। अगर लोटस हम बना देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये लोटस मैं बना रहा हूँ। ये देखिए लोटस हमने बना लिया है। अब ये फिन्स में मैं ये 3 लाइन डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें आधे में कशनी करूँगा, आधे में कलर भरूँगा, तो डिवाइड के लिए ये मैं बना रहा हूँ। और सारे जितने भी फिन्स हैं सब में मैं बना लेता हूँ। ये देखिए सब में हमने ये लाइनिंग डाल दी है। अब जो है हम सबसे पहले यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं हाफ राउंड में ही, बाकी आगे हम इसमें थोड़ा अलग डिज़ाइन डालेंगे सेल्स का। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए हमने डिवाइड कर लिया है इसको। अब डिवाइड करने के बाद इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। दूसरी तरफ भी डिवाइड कर लेते हैं हम, दोनों तरफ डिवाइड हमें करना है। ये देखिए मैं थोड़ा लंबा सा सेल्स जो इसका बना रहा हूँ, डिज़ाइन में बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा राउंड जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, और ऐसे ही लंबे तरीके से हमें पूरा बना लेना है।
ये देखिए हमने ये बना लिया है और इधर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डबल लाइन करके थोड़ा सा तिरछा सा डबल लाइन लिया है मैंने। इसके बाद इसके बीच में वो छोटे छोटे हाफ राउंड बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है हाफ राउंड। अब इसको हम ऐसे ही डबल लाइन से डिवाइड कर लेंगे पूरे को, थोड़ा सा बिल्कुल बराबर दूरी पे आप लाइनिंग करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये बन गया हमारा। इसमें हम ना ये गोल करके थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रहे हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैं डिज़ाइन डाल रहा हूँ आप भी ऐसा डिज़ाइन डाल सकते हैं, या आपको कोई और डिज़ाइन पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं पूरा कर लेता हूँ पहले। ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके फिन्स को कशनी कर लेते हैं। नीचे वाले हिस्से पे, ऊपर वाले हिस्से पे हम इसमें कलर भरेंगे। तो ये सारे फिन्स हमारे हो गए हैं। अब हम इसके पूँछ में कशनी कर लेते हैं। ये देखिए कशनी मैंने थोड़ा अलग किया है, इसको 3 भागों में डिवाइड करके, और फिर मैं इसमें कशनी कर रहा हूँ। दोनों साइड वाले हिस्से में मैं ये थोड़ी टेढ़ी सी कशनी कर रहा हूँ, और बीच वाले हिस्से में बिल्कुल बीच में जैसे होना चाहिए उस तरीके से कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप भी कर लीजिए। ये बीच के पेट के हिस्से पे जो हमने जगह छोड़ी है, इसमें भी एक में कशनी करेंगे, एक में कलर भरेंगे। गर्दन पे हम डिज़ाइन बना लेते हैं और उसमें हम कशनी कर लेते हैं। आंखें भी हम कशनी करके इसमें बना लेते हैं। इसके बाद इस मछली के मुंह में ये खाली जगह मुझे दिख रही है, इसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देता हूँ। राउंड में मैंने यहाँ पे ये डबल लाइन कर लिया है, इसमें मैं कलर भरूंगा या कुछ डिज़ाइन डाल दूंगा। ये देखिए ब्लैक कलर में पहले इस गोल वाले राउंड वाले जो मैंने डिज़ाइन बनाया इसमें ब्लैक कलर भर रहा हूँ। सेल्स में एक में ब्लैक कलर भर रहा हूँ और एक को मैंने ऐसे खाली छोड़ दिया है। इसमें मैं किसी और कलर से जो भी डिज़ाइन होगा डालूंगा। और ये जो मैंने राउंड में डिज़ाइन डाला था इसमें एक में मैं ब्लैक कलर भर रहा हूँ। ये पूरा ब्लैक कलर भर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। ये हमारा ब्लैक कलर भर के रेडी हो गया है। कलर का यूज़ कर रहे हैं, रेड ब्लैक में इसको मैं बना रहा हूँ। तो ये देखिए रेड कलर का मैंने यूज़ किया है और बाहर वाले डिज़ाइन में मैं रेड कलर भर रहा हूँ। पूरा भर लेता हूँ मैं इसको, पहले तैयार हो गया है। हम लोटस में भी रेड कलर भर लेते हैं। लोटस में काफ़ी अच्छा रेड कलर का ही लोटस होता है मधुबनी पेंटिंग में। इसको हमने सेल्स बचे हैं उसमें मैं कशनी कर लेता हूँ रेड कलर से, क्योंकि पहले मैंने ब्लैक कलर से भर दिया है तो इसको कशनी करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा रेड कलर से। ये देखिए रेड कलर से हमने कशनी कर लिया है। इससे पहले हमने मछली बनाई तो उसमें भी ये खाने रेड कलर से बिंदु बिंदु से डाल देता हूँ, इससे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके होंठों को मैं कशनी कर देता हूँ। हमारा तैयार हो गया है। दूसरे मछली के भी होंठों को मैंने रेड कलर से कशनी कर दिया और इसके जो गर्दन पर डिज़ाइन डाला है उसमें मैं रेड कलर से कशनी कर देता हूँ। इसमें डिज़ाइन हमने खाली छोड़ा था रंग भरने के लिए, उसमें भी मैं रेड कलर से कशनी कर देता हूँ। रेड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है और हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट वाला जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था डबल मछली वाला, उसमें भी रेड कलर से मैं इसके जो डिज़ाइन छूटा हुआ है उसमें कशनी कर लेते हैं। होंठों को भी भर लेते हैं हम सभी मछलियों के। अब ये जो हमने तीसरे नंबर की मछली बनाई थी इसके गर्दन में ये रेड कलर से मैं कशनी कर रहा हूँ, और बीच में जो जगह बचेगी उसमें हम कोई और कलर भर लेंगे। इसमें भी रेड कलर से कशनी कर लेता हूँ मैं। पूँछ का हिस्सा खाली है, इसमें भी रेड कलर से कशनी कर लेते हैं। मैंने ग्रीन कलर से इस वाले का जो लोटस बनाया था उसके जो पत्ते हैं वो मैं ग्रीन कलर से भर लेता हूँ। ये देखिए वो मैं कशनी कर लेते हैं। ये देखिए डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। दूसरी मछली की भी आंखों में हमें कशनी करना था तो वो भी कर लेते हैं। ये देखिए अब इसमें मैं कलर भरना है लेकिन बहुत छोटी जगह है तो नीब से ही इसको मैं कलर भर देता हूँ। नीब से कलर भर दूँगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने इसमें फिन्स नहीं बनाए थे, फिन्स बना देता हूँ। ये फिन्स बना के मैं पहले कशनी कर लेता हूँ, फिर इसको हम डबल लाइन कर लेंगे। ये देखिए डिज़ाइन हमारा कलर ले लेते हैं और इस मछली के ऊपर जो पत्तों का सा डिज़ाइन छोड़ा था इसमें हमने ग्रीन कलर भर दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो और डिज़ाइन बनाया था इसमें भी ग्रीन कलर में भर रहा हूँ, बीच वाले में कोई और कलर भर दूँगा मैं। और ये गर्दन पे जो हमने डिज़ाइन बनाया था इसमें भी ग्रीन कलर डाल रहा हूँ। रेड और ग्रीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है मछली का जो ये विंग्स हैं उसमें बनाने के लिए। ऑरेंज कलर को से हम भर रहे हैं और ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। येलो कलर लेके इसका मुंह भर लेते हैं। येलो कलर से हमने मुंह, ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है। ये नीचे भी इस मछली का भी येलो कलर से ही मुंह हम भरेंगे। येलो कलर से कर लेते हैं पूरा इसको, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसमें भी हम येलो कलर डाल लेते हैं और फिन्स में हम ये ने ऊपर नीचे कशनी किया था, ऊपर हमें कलर भरना है तो येलो कलर मैंने भर लिया है। ब्लैक से कशनी किया है, बाकी एक तरफ खाली जगह छोड़ी है, इसको हम ऑरेंज से भर लेते हैं पहले पूरा। ऑरेंज और ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए कलर का कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही निखर के आएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो कलर का चुनाव जो है वो अच्छे तरीके से करिए।
ये देखिए अब मैं इसके जो डिज़ाइन बना है इसमें ग्रीन कलर भर लेता हूँ, क्योंकि रेड येलो बाकी सारे कलर इसमें हैं ऊपर, तो थोड़ा सा हमें इसमें डार्क कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें ग्रीन कलर का यूज़ कर लिया है। दोनों मछलियों में मैं ये डिज़ाइन में भर लेता हूँ पहले, तब हम आगे आपको दिखाते हैं फिर बना के। इनसे ऐसे मैं रेड कलर से कशनी कर लेता हूँ और डबल कशनी करूँगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए रेड और येलो, ये देखिए डबल कशनी मैंने कर लिया है। इसमें मैं रेड कलर से थोड़ा गोल गोल बना देता हूँ, और लोटस में भी रेड कलर हम भर लेते हैं। ये लोटस में मैंने रेड कलर भर लिया है। ऑरेंज कलर से इसका जो मैंने डिज़ाइन डाला है इसमें डबल कशनी कर लेता हूँ ऑरेंज कलर, क्योंकि रेड कलर मैंने पहले से ही दिया हुआ है। तो ये जो बीच में फिन्स हैं इसको मैं रेड कलर से कशनी कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर का जो फिन्स है उसे रेड कलर से ही कशनी किया है मैंने। तो इसको हम कर लेते हैं कशनी, और डबल कशनी करेंगे। ब्लू कलर लिया है और बिल्कुल इसको बिल्कुल हल्का कर लिया है, बिल्कुल पतला कर लिया है, जैसे कि ज़्यादा डार्क ना हो और हमारा डिज़ाइन ढक ना जाए। तो बिल्कुल हल्का सा आप भी ब्लू कलर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और बिल्कुल हल्का कलर बनाइए और उसको भर दीजिए। और ये देखिए हमारी फिश जो है बिल्कुल कलर भर के कितनी अच्छी लगी। भी पेंटिंग बनाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है। तो आप ये इनमें से मछलियों का यूज़ करके अच्छी पेंटिंग बनाइए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।